नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। वर्तमान में आती हुई बाढ़ों ने तो इतिहास रच दिया है। अभी 2 बरस पहले पाकिस्तान में ज़बरदस्त बाढ़ आई। चीन में पिछले ही साल बहुत ही भारी बाढ़ आई थी। उसके बाद भारत में भी जगह जगह नदियाँ अपना स्वरूप दिखाती हैं। संसार के बहुत सारे देशों में बाढ़ की समस्या है और चीन की और यूरोप की जो विभत्स बाढ़ है या सैलाब है, वो तो बिल्कुल अपने ढंग का अकेला है। चीन में कहा जा रहा है कि इस तरह की हेनान प्रांत में जो बाढ़ आई है, ऐसी बाढ़ तो पिछले 1000 सालों में नहीं आई थी। तो वहाँ पर आई है किस लिए, वहाँ पर बाढ़ें किस लिए आ रही हैं? वहाँ नदी जो है, नदी ओवरफ्लो कर रही, बारिश लगातार हो रही। कहने मतलब कि नदी और बारिश दोनों ही बाढ़ का कारण है। लेकिन नदियों का ऐसा स्वरूप क्या हो गया है, क्यों ऐसी हो गई है? तो उसके पीछे एक नज़र डालें। पर्यावरण संबंधी संस्थानों ने और विशेषज्ञों ने इस बात को जाहिर किया है, इस बात को उजागर किया है कि ये जो वर्तमान में जो अभूतपूर्व बाढ़ जो आई है चीन में, वो इस कारण से है कि जो पीली नदी है, येलो रिवर ओवरफ्लो कर रही है और बहुत ज़्यादा पानी दे रही है। तो अब इस साल ऐसा अनोखा क्या हो गया? हम जानते हैं कि पिछले कुछ ही समय में चीन ने लगभग अपनी नदियों पर विकासात्मक कार्य के लिए, विकास करने के लिए करीब 1 लाख बांध बनाए हैं। समझ लीजिए कि 1 लाख प्रोजेक्ट से कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है। नदियों का पानी रोक करके उस पर डैम बनाते हैं, बिजली बनाते हैं और उसके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो इसीलिए बनते हैं बांध। तो 1 लाख बांध चीन ने पिछले कुछ ही सालों में बना डाले हैं। तो ये बांध किस काम में आएंगे? चीन के विकास के, बिजली के और भी बहुत तरीके के प्रोजेक्ट्स के, जिससे कि चीन का विकास भी काफ़ी धड़ल्ले से हुआ है। अब बताइए कि वो बांध को हम कैसे प्रकृति के प्रतिकूल कह सकते हैं? देखिए, बांध यदि सूखी जगहों पर बने, जहाँ पानी नहीं अवेलेबल है, जहाँ पानी का समुद्र में गिरने से रोका जाना ज़रूरी है, वहाँ पर अगर बांध बन जाए तो फिर कुछ लाभ होता है, क्योंकि सिंचाई और पटवन का भी पानी उससे मिलता है, जुगाड़ होता है। लेकिन यदि नदियों में पानी पर्याप्त है और हर नदी में हम बांध बना के रख दे रहे हैं जगह जगह, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? जो पानी को समुद्र में जाके गिरना चाहिए, वो पानी भी अब रुक जाएगा। बांध में आखिर हम पानी रोकते ही तो हैं। तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में नदियों का पानी जो है वो मिट्टी पी लेती है। तो नदियों का पानी जब मिट्टी पीती है तो मिट्टी सोख कर लेती है, अदरवाइज नहीं तो बिल्कुल ये पानी समुद्र में जाने वाला था। अब नदियों का समुद्र में जो गिरना है, हम उसको अगर रोक देंगे तो ये पानी फिर मिट्टी में ही रह जाएगा। मिट्टी में रहने से मिट्टी तर रहेगी। कहने का मतलब कि सालों भर ये मिट्टी बांधों के चलते तर रहती है, बांधों के चलते ये मिट्टी तर हो जाती है। अब जब पहले से ही मिट्टी तर है तब क्या होगा? तब होगा कि जब बरसात में बारिश आएगी तो ऐसे तो बरसात को आदत है कि सूखी मिट्टी को तृप्त करती है, और मिट्टी पहले ही से तृप्त रहेगी तो नदी ओवरफ्लो नहीं करे और लाल निशान को पार न करे और बाढ़ न लाए, तो क्या करे? तो नदियों का काम मिट्टी को पानी पिलाना भी होता है, लेकिन मिट्टी पहले से ही पानी पी करके तैयार हो बरसात आने से पहले, तब बाढ़ आएगी, ऐसा लोगों ने सोचा क्यों नहीं था? ऐसा नीति नियामकों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा था? प्रकृति से जब हम खिलवाड़ करने लगते हैं या प्रकृति के साथ हम संवेदनाहीन हो जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, हो रही हैं। गर्मी के मौसम में हम जानते हैं मिट्टी सूखती है, बल्कि जाड़े से ही सूखना शुरू हो जाती है। तो ये सूखी हुई मिट्टी को बरसात आकर के पानी पिलाता है। लेकिन नदियों को रोक करके तो हमने पहले ही सारे पर्यावरण को पानी पिला रखा है, सभी मिट्टी को तृप्त करके रखा हुआ है। तो इसलिए बरसात बड़ी मारक हो जाती है। बरसात में नदियों का ओवरफ्लो होना
कोई बड़ा कठिन नहीं होता है। वो ओवरफ्लो होने या ऊपर तक भर आने के अलावा शुरुआती बारिश में ही ऐसा होगा, क्योंकि वो पानी होगा क्या, वो जो पानी जाना चाहिए था मिट्टी में रिस रिस करके जलाशयों को भरना चाहिए था, डैम्स को भरना चाहिए था, तालाब को भरना चाहिए था, नदियों को भरना चाहिए था, वो तो पहले से ही टर्जिड है। टर्जिड है यानी कि पानी से संपृक्त है। तो ये कारण बताया है पर्यावरणविदों ने। और पीली नदी यानी येलो रिवर जो कि समुद्र में गिरती है और समुद्र का पानी भी पीला हो जाता है, शायद इसीलिए येलो सी नाम पड़ा है। तो ये पीली नदी तो पहले से ही समुद्र में जा नहीं रही थी और अब तो पानी भर करके वो विकट हो गई है। तो बाढ़ के इस स्वरूप के बारे में लगता है कि विज्ञान ने सोचा नहीं था। प्रकृति से खिलवाड़ करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति ऐसे ही पलटवार करेगी। तो ये हुआ बहुत बड़ा कारण। हमें भी इस ओर अब सोचना होगा कि हम अगर बांध बनाते हैं तो पानी की पूर्ति के लिए, ठीक है जहाँ सुखाड़ है वहाँ पूर्ति हो सकती है, लेकिन जहाँ पहले ही पानी पानी हुई रहेगी मिट्टी, तो वहाँ पर अब क्या होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। अपने विचार ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको ये विचार कैसे लगे ये बताइएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।